डॉक्यूमेंट्स बहुत इजीली आ जाएंगे और उन सबको डिवाइड करना है आपको डॉक्यूमेंट्स को जो कि अलग अलग कैटेगरीज में आता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये फाइल है और मेरे पास ये वाली फाइल है। सो दो टाइप्स की फाइल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक में व्हाट्सअप गाइस, दीपानो अनंत हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप कनाडा जा रहे हैं इमिग्रेशन के टाइम पे, या फिर कभी भी कोई भी आपसे पूछे सो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। सो आज हम बात करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो भी सवाल होंगे आपके, मैं ट्राई करूँगा उन सब का जवाब देने का। इवन अगर मुझसे कोई चीज़ स्किप होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका सो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कीजिए या फिर कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछिए और मैं आंसर करूँगा उन क्वेश्चन की। सो बिना किसी देर करिए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे रखा है, किस तरह से मैंने अरेंज किया है, जो कि मैंने है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये फाइल है और मेरे पास ये वाली फाइल है। सो दो टाइप्स की फ़ाइल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक में आपके आएंगे फ़ोटो कॉपीज़ सारी की सारी, ठीक है। आप ट्राई करो कि 2 से 3 फ़ोटो कॉपीज़ अपने साथ लेके ही चलो, और जो दूसरा फोल्डर है वो होगा ओरिजिनल फोल्डर जो आपके कैबिन बैग में आपके साथ ही रहेगा। सो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मैंने जो फोटो कॉपी वाली फाइल है उसके अंदर मैंने कैसे अरेंज किया इस चीज़ को। सो इस फाइल के साथ में गाइस हमें एक ना स्ट्रिप मिलती होती है। जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको काट के अलग अलग सेक्शंस में लगाया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से खुलती है। सो इसके अंदर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इजीली आ जाएंगे और उन सबको डिवाइड करना है आपको डॉक्यूमेंट्स को, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में होंगे। मैंने कैसे डिवाइड किया मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपने कॉलेज का अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, और उसके बाद मैंने बनाया IRCC का, उसके बाद मैंने अपने कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, फिर मेडिकल का अलग से बनाया मैंने, अपने बैंक का अलग से बनाया मैंने, IELTS का अलग से बनाया है। तो ऐसे करके आपको सभी के सभी सेक्शंस अलग से बनाने हैं ताकि आपको बाद में कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। कोई आपसे डॉक्यूमेंट पूछे तो आपके पास फटाफट आप उसको निकाल के दे सको, ठीक है। ये टाइम सेविंग काफ़ी होगा। सो आप ट्राई कीजिए। फ़ोटो कॉपी के लिए आप कुछ इस तरह की फ़ाइल ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली फ़ाइल बाय करनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होगा, वहाँ से बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको कैरी करना भी बहुत ईजी है। आप इसको बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो अपने सामान के साथ। सो गाइस, सेकंड जो फाइल मैंने परचेज़ करी है वो ये वाली परचेज़ करी है। ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ करी है, ठीक है। और ये कुछ 200 कुछ रुपए की थी, ठीक है। सो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये अंदर से कैसी है, ठीक है। बाहर से सरफेस इसका ऐसा है और अंदर से खुलने के बाद ये कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर गाइस शीट होती हैं अलग अलग, कुछ इसके अंदर 10 से 12 शीट्स हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, मैंने अलग अलग सेक्शंस में ही अपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। जैसे कॉलेज का अलग से है और कोविड सर्टिफिकेट अलग से है और सब कुछ अलग से है, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो आप ऐसी फाइल्स अपने ओरिजिनल फोल्डर के लिए बाय कर सकते हो। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जो कि टाइटल में था डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए आपके कनाडा जाने के लिए, ठीक है। सो नंबर 1 पे आते हैं आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। सो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको से वैसे पूछा नहीं जाएगा पर आप सेफ्टी के लिए रख सकते हो, जैसे अपने साथ बर्थ सर्टिफिकेट। एंड मेक श्योर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो किसी भी और लैंग्वेज में ना हो अदर देन इंग्लिश। सो गाइस, सेकंड डॉक्यूमेंट जो कि आता है आपके पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ऑब्वियसली पासपोर्ट। एंड मेक श्योर कि पासपोर्ट के आपके पास 2 से 3 तक तो आप लगा के चलो फोटो कॉपीज आपके पास पड़ी हो। और फर्स्ट पेज लास्ट पेज की हो आपके पास पासपोर्ट की, और जो आपको वीज़ा आया हुआ है उसकी भी आप मेक श्योर करें कि 3 फोटो कॉपीज अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो कि होने वाला है आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th 12th आपके कॉलेज, अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से करी हुई है, सो कॉलेज की आपकी डिग्री, हर सेमेस्टर की मार्क्स कार्ड, उसके अलावा आपके ट्रांसक्रिप्ट, जो कि मेन होने वाला है अपने कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने कॉलेज में आपको नहीं दिया हुआ है सो वो अप्लाई करने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे केस में जैसे मैंने PG के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, मैंने PG मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो उसकी भी सारी मार्क्स कार्ड, उसकी भी डिग्री, उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट ने साथ ही रखनी है आपको। सो गाइस, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता ही होगा जो कि स्टूडेंट्स मई इनटेक में आ रहे हैं। सो कोविड का जैसे आप जानते हो कि फिर से वेव थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। सो मेक श्योर करें कि आपके पास, अगर आपने दोनों डोसेस लगा के रखी हुई हैं, सो उसका आपके पास एक PDF फॉर्मेट में पड़ा हो। और जो कि हमारे पास नॉर्मली होता है वो हमारा नहीं चाहिए आपको चाहिए इंटरनेशनल वाला।
सो अगर आपके पास वो नहीं है सो आप कोविन वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया होगा कि इंटरनेशनल कोविड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। उसमें होता क्या है गाइस, वो डिफरेंस कैसे होता है नॉर्मल सर्टिफिकेट से, वहाँ पे आपका पासपोर्ट का नंबर दिया होता है। सो पासपोर्ट का नंबर आपको ज़रूरी है जब भी आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैवल में करें। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि होने वाली है आपकी आइल्स की TRF। और ये होती कि आपको पता ही होगा, वैसे आपके पास जब आप आइल्स दे देते हैं सो उसके बाद आपको एक आपके मोबाइल फ़ोन पे या फिर आपके लैपटॉप पे आप जब साइट ओपन करते हैं आपकी जो भी आइल्स जिससे आपने दिया हुआ है, ठीक है, सो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलता होता है दैट इज़ कॉल्ड आइल्स TRF सर्टिफिकेट। सो उसके अंदर सारे ही बैंड्स आपके दिए होते हैं ओवरऑल। सो वो देखने वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो ये चीज़ तो आप अपने साथ में ज़रूर कैरी कीजिए और इसके साथ में आपने 2 से 3 फोटोकॉपीज़ ज़रूर कैरी करनी है। सो गाइज आपने जब फीस देती है कॉलेज की, उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा दैट इज़ कॉल्ड ट्यूशन फी रिसिप्ट। सो अपने साथ एक वो भी कैरी कर लेना। तो गाइज एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि अगर आपके पास आपका इनटेक डेफर हुआ है सो आपके पास 2 आपके पास सर्टिफिकेट्स पड़े होंगे। सो जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा आपका पुराने पिछले इनटेक का ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपको अपने साथ वो भी कैरी करना है और अपने साथ आपको न्यू वाला भी कैरी करना है जो आपका नया बना आया होगा। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है आपका मेडिकल। सो जब भी आपने मेडिकल का अपना चेकअप करवाया होगा किसी भी हॉस्पिटल से, सो आपके पास एट लास्ट आपको वो एक मेडिकल की शीट देंगे जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होगी और एक बारकोड होगा। सो मेक श्योर करें अपने साथ वो शीट ज़रूर कैरी कीजिए। उसके अलावा आपको एक बिल की भी ज़रूरत होगी। वहाँ पे आपको जब आपने फ़ीस पे करी होगी वहाँ पे आपको बिल भी दिया जाएगा, राइट। सो मेक श्योर करें कि उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ ज़रूर कैरी करिए। सो गाइस नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम जो कि आते हैं आपका बायोमेट्रिक्स। सो जब भी आपने बायोमेट्रिक्स के लिए अपना एप्लीकेशन फिल किया होगा आपके पास एक लेटर आया होगा जिसको बुलाते हैं हम बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर। वो लेटर होता है 2 से 3 पेजेस का। मेक श्योर करें अपने साथ एटलीस्ट एक कॉपी उसकी लेके जाइए साथ में, ठीक है। सो बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपको एक स्लिप भी मिली होगी उसके साथ में। सो मेक श्योर करें वो स्लिप भी अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए। और उसके बाद बायोमेट्रिक्स के अंदर एक और चीज़ आती है जो कि बोलते हैं हम बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर, जिसके शॉर्ट फॉर्म है BVL। आप लोगों को पता ही होगा वैसे। सो मेक श्योर करें कि उसके 2 से 3 फोटोकॉपीज़ भी अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि होते हैं फाइल सबमिशन लेटर, जो कि आपको IRCC की तरफ से ही आया होता है। उसके बाद आपको एट लास्ट आपकी PPR रिसीव होती है, ठीक है। सो आपने मेक श्योर करना है कि अपने साथ उनकी भी 2 से 3 फोटोकॉपीज़ ज़रूर कैरी करनी है। सो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए होंगे अपने साथ कनाडा जाने के लिए। सो मैंने इस वीडियो में आपको बताया वो भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्लस इनको कैसे अरेंज करना है हमें और किस टाइप की फाइल्स में इनको रखना है। सो मैंने बताया था कि आपको 2 टाइप्स की फ़ाइल लेनी है। एक तो वो लेनी है जो कि फ़ोटोकॉपी के लिए काम आएंगी और सेकंड वो जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए काम आएंगी। गाइस इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और बता देता हूँ जो आपके साथ कैरी करनी है। दैट इज़ आपको अपने साथ अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो कि आपके पास 20 से 30 होने चाहिए, वो अपने साथ ज़रूर कैरी कर लेना, कभी भी काम आ सकती है गाइस वो वाली चीज़। और उसके साथ मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो मैंने देखा है कि मैंने अपने साथ एक कैनेडियन सिम ऑलरेडी बाय करके रखी हुई है। सो उसका बेनिफिट ये है गाइस कि आप जब कनाडा लैंड करोगे सो आपके पास ऑलरेडी एक कैनेडियन नंबर होगा और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उसके जो प्लान है वो आपको इंडिया में यहाँ पे सस्ता मिल रहा था। मुझे जो प्लान मिला वो कि मिला है अनलिमिटेड कॉलिंग इन कनाडा, और जो इंडिया की कॉलिंग होगी वो होगी 1000 मिनट्स की पर मंथ। उसके अलावा जो कि आपको इंटरनेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 20 GB वो पर मंथ ही के हिसाब से ही होगा। और ये सब कुछ मुझे मिला है $40 के अंडर। सो आप मेक श्योर करिए कि अगर आपके पास टाइम है सो आप एक सिम के लिए अप्लाई कर दीजिए। बहुत इजी है, आपको बस अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपको ये फिल करना है कि आपको कब जाना है वहाँ पे एंड आपके घर पे वो सिम आ जाएगी। सो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।